नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनुष्का नर्जरी है और मैं असम बोडोलैंड से एक बोरो लड़की हूँ। वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत डांस भी कर लेती हूँ। So today we're gonna see how Indian dance Bharatanatyam is gaining popularity in Japan. और जो डांसर्स है उन्हें देख के ये साफ समझ आ रहे हैं कि वो सिर्फ स्टेप्स मेमोराइज करके नहीं बल्कि वो उस आर्ट को अपने मन से अपना चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने जापानीज ऑडियंस स्पेक्टेटर्स इस डांस फॉर्म को देखने आए हैं और उनका कैसा रिएक्शन था इस डांस को देखते समय। उसके बाद मैं आप लोग को काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ के सुनाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे iWave प्रोजेक्ट में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, वो क्लिक करने से और देखने से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट चाहिए तो आप iWave टिकट्स खरीदिए। 1 टिकट इज इक्वल टू अ लाइफ टाइम एसेट ऑफ योर्स। और अगर आपको 1 टाइम प्रॉफिट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। और बड़े अमाउंट के लिए सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट डेटेड चेक और कोर्ट पेपर एग्रीमेंट भी जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। कल एक डांस परफॉर्मेंस हुआ था जापान के ओगुनी श्राइन मोरीमाची में। ओगुनी श्राइन मोरीमाची में एक इंडियन डांस पार्क है जहां पे जापानीज ऐसे 5 डांसर्स थे जो कि इंडियन डांस का अध्ययन करते हैं। उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया और उस इवेंट में काफी सारे जापानीज दर्शक भी आए थे जो इंडिया और इंडियन कल्चर में रुचि रखते हैं। इस इवेंट में इंडियन माइथोलॉजी का भी प्रदर्शन हुआ और साथ ही इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का भी प्रदर्शन हुआ। जिस इंडियन डांस को जापानीज डांसर ने परफॉर्म किया वो एक साउथ इंडियन डांस फॉर्म भारतनाट्यम है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेयरिंग मेनी बेल्स इन द एंकल्स, जिसे इंडियन लैंग्वेज में घुंघरू कहते हैं। और इस डांस फॉर्म का स्टेप्स काफी क्रिस्प होता है। इस इवेंट में आए हुए जापानीज दर्शकों को एक पावरफुल और मिस्टीरियस डांस देखने को मिला, विच वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस। और जापानीज दर्शक ये डांस फॉर्म देख के स्पीचलेस थे। जापानीज महिला शोको माया ने ये शो को ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने बाद में इंटरव्यू में कहा कि जापान के लोग इस इवेंट के जरिए इंडिया को वो जापान में बैठ के एक्सपीरियंस कर पाए। तो सबसे पहले केस्पा ने कमेंट किया है कि मैं जब यंग था तो 1970 और 1980 के दशक में अमेरिका में स्टडी किया। मैंने शादी की और 2 बेटे हैं जिन्हें मैंने आयोवा में महर्षि प्राइमरी विद्यालय भेजा। उन्हें हर क्लास में वेद लीला नृत्य सिखाया गया, संस्कृत आसन, प्राणायाम और ध्यान भी। 8 साल पहले भारत से नृत्य करने वाले नृत्यकारों को देखा। नेक्स्ट ब्लैक ने कमेंट किया है कि आई वॉज वॉचिंग आदि शंकराचार्य मूवी। सडनली मुझे प्रोजेक्ट शिवोहम का नोटिफिकेशन मिला एंड देखने आ गई। दैट्स माई क्रेज फॉर दिस चैनल। जय सनातन धर्मा। नेक्स्ट कैसेंड्रा ने लिखा है कि आपका चैनल ब्यूटीफुल एंड साइंटिफिक है एंड मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ये मुझे एज ए फॉलोअर ऑफ
सनातन धर्म बहुत हेल्प करती है जब भी मैं किसी इग्नोरेंट वेस्टर्न पीपल के साथ आर्गुमेंट में फंस जाती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट माइक किड्स ने लिखा है कि मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए। आई एम स्पीचलेस। आई कैन से ओनली वन थिंग सर। अभी आपका वीडियो देखेगा उसे ही आपको डायरेक्टली देखने का मन करेगा। नेक्स्ट इन्नन ने लिखा है कि यू हैव डन ग्रेट जॉब। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे ग्रीस में एक भारतनाट्यम का टीचर मिला जिससे मैं भारतनाट्यम सीख रही हूँ। नेक्स्ट सिंपली मी ने लिखा है कि मैं एक ब्लैक वुमेन हूँ जिसे आपके डांसेस एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखना बेहद पसंद है। थैंक यू, आपका वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। नेक्स्ट एंजल ने लिखा है कि भारतनाट्यम, ओडिसी एंड कुचिपुडी काफी सिमिलर है बट कथक इज वेरी डिफरेंट एंड इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल भी है। इसमें बैंड नीज नहीं रहता, वर्टिकल डांसिंग ज्यादा रहता है। स्ट्रेट हैंड्स, नो लोटस फ्लावर्स मुद्रास, चक्रस दिखते हैं। नेक्स्ट हाना ने लिखा है कि What a rich diverse culture। नेक्स्ट सर्जियो ने लिखा है कि मैं अपने आप को भारतनाट्यम देखने से नहीं रोक सकती। लव फ्रॉम साउथ मेक्सिको। नेक्स्ट करिन, I love India, beautiful culture, beautiful people and best food of the world। नेक्स्ट एल ने लिखा है कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में चंद्रभानु था और वो ओडिसी और भारतनाट्यम का प्रदर्शन करते थे। मेरी माँ मुझे 10 साल की उम्र से ही उनके परफॉर्मेंस को देखने ले जाती थी जिनमें उनके साथ डांसर्स का एक समूह भी था। मेरे कमरे के दीवार पर मैंने उनकी एक छोटी सी पोस्टर लगाई थी। मैंने कई परफॉर्मेंस देखी और अभी भी संगीत, वॉइस, परकशन और डांस से प्यार करती हूँ। मैं अपने कमरे में उनकी पोस्टर की पोस्ट को कॉपी करती थी, एक वाइट गर्ल और इंग्लिश बैकग्राउंड की लड़की के रूप में। मेरे एकमात्र इच्छा थी कि काश मैं काले आंखें और नोज पियर्सिंग के साथ खूबसूरत महिला डांसर्स की तरह होती। मेमोरीज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जनेट ने लिखा है कि मेरी एक अच्छी भारतीय दोस्त है। वो 3 प्रकार के डांस करती है। एग्जाम्पल्स दिखाने और अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। सारे डांसर्स सुंदर है और ये मुझे उनके नजदीक महसूस कराता है। समर्पण और शिक्षा अद्भुत है। धन्यवाद। नेक्स्ट नलंग ने लिखा है कि नमस्ते, भारत के लिए शास्त्रीय डांसेस के बारे में सिखाना बहुत अच्छी बात है। यह नृत्य एक खूबसूरत कला है। मेरे लिए सभी डांसेस के इम्पोर्टेंस को समझना और उन्हें सीखना जरूरी है। नेक्स्ट रॉबर्ट ने लिखा है कि सुपर ओवरव्यू ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द बेस्ट नॉन परफॉर्मेंस इन इट्स कैटेगरी ऑफ डांस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और वर्थवाइल वीडियो है। नेक्स्ट पर्पस ने लिखा है कि मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स में एक हिंदी मूवी देखी और इससे मेरा इंडिया को जानने का जर्नी स्टार्ट हुआ। मुझे इंडियन कल्चर बहुत प्यारा लगता है। इस बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। नेक्स्ट अलरेड ने लिखा है कि यह डांस फ्रॉम ए गॉड गिफ्ट है। सो ब्यूटीफुल डांस, थैंक्स फॉर अपलोडिंग। क्या आप सारे इंडियन क्लासिक डांस अपलोड कर सकते हो? नेक्स्ट ताइपोन ने लिखा है कि मणिपुरी डांस प्रोबेबली गेव influence to many Southeast Asian classical dance. I have seen the moves in Thai, Indonesian and Southern Philippine folk dance. Southeast Asia classical dance जैसे Thai, Indonesia and Southern Philippine folk dance, ये सारे मणिपुरी डांस से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मैंने ये कनेक्शन बहुत बार देखा है। नेक्स्ट पाउलो ने लिखा है कि नमस्ते, आपका कल्चर बेहद इंटरेस्टिंग और डाइवर्स है। आई होप मैं कभी इंडिया विजिट कर सकूँ। ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्राज़ील। नेक्स्ट लिलेडन ने लिखा है कि संत और साधु कहते हैं कि सभी नृत्य भगवान शिव और ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं, इसलिए कृपया याद रखें कि ये 8 नृत्य अलग अलग जाति के दृष्टिकोण से अलग है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए एक ही है और ये नृत्य भारत में उत्पन्न हुए हैं। तो मुझे आशा है कि आप जाति, नस्ल, रूप और अभिव्यक्ति आदि के आधार पर नृत्य को श्रेणीबद्ध ना करें। मुझे भारत में जन्म लेने पर गर्व है। मैंने लगभग 25 कमेंट्स देखे हैं जहां लोग झगड़ा कर रहे हैं कि हमारे नृत्य उनके नृत्य से अलग है।
इसलिए प्लीज याद रखें कि सभी नृत्य भगवान शिव और ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। मुझे भारतीय नहीं होने के बावजूद इतना आसान बात को समझना आसान हो सकता है, तो आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? लोगों को अप्रिशिएट करना सीखिए। दूसरे डांसेस को शामिल नहीं किया गया तो कोई बात नहीं, शायद इस यूट्यूबर को सिर्फ इस डांसेस के नाम ही मिले हो। इसलिए पॉजिटिव रहे। गुड लक एंड वेल डन फॉर द वीडियो, थैंक्स। तो आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।